बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट जो है 3 है जी। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें गिवन है जी। स्टेटमेंट के अंदर हमें कह रहे हैं, कहते हैं जी इवेल्युएट एंड एक्सप्रेस द आंसर विद बेस 2 5 एंड 8। कहता है पहले आप इसको इवेल्युएट करें यानी कि इसको सॉल्व करें और देन जो इसका आंसर आएगा जो कि एक डेसिमल नंबर होगा, जो इसका आंसर आएगा उस डेसिमल नंबर को आपने कन्वर्ट करना है बेस 2 में, सिमिलरली बेस 5 में एंड देन बेस 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जी। ठीक है जी, तो इसको हम सोल्व करते हैं। देखें जी, करेंगे यूं कि पहले सब नंबर्स को जो है बेस 8 है, इसकी बेस 5 है, बेस 5 है, बेस 2, इन सब नंबर्स को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले लिख देंगे जी 563। पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 563 और बेस दे रहा है जी इसकी 8, तो इसको पहले डेसिमल कन्वर्ट कर लेते हैं जी। तो देखें जी ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर है आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे बेस जो कि है 8। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि बेस 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, दरम्यान है प्लस। उसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाय 8, उसके बाद प्लस दरम्यान में, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 8। अब इसकी पावर लगाना स्टार्ट करनी है 8 की राइट टू लेफ्ट, तो इधर आ जाएगी पावर 0, इधर आएगी पावर 1, इधर आएगी पावर 2। तब देखें 5 आ गया वैसे ही मल्टीप्लाई 8 का, 8 की पावर 2 का मतलब है आप 8 को जो है वो 2 टाइम्स लिखें। ठीक है जी, तो अगर 8 को जो है हम 2 टाइम्स लिखें, 8 को जो है हम 2 टाइम्स लिखें, 8 का स्क्वायर क्या होता है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 8 था 64, तो आया था जी 64। इधर हम लिख लेंगे जी 64 प्लस 6 आ गया वैसे ही वाला, मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 होता है 8 ही, प्लस 3 वैसे आ गया मल्टीप्लाई 8 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है, तो आंसर हमारे पास था जी 1, तो इधर हमारे पास आ गया जी 1। ठीक है जी। अब देखिए जी, होगा यूँ कि आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 से, तो 5 को अगर हम 64 से मल्टीप्लाई कर लें तो 64 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4 20, 0 इधर 2 इधर कैरी, 5 6 30 और 2 30, 2 320 आ गया जी। ठीक हो गया। इधर हम लिख देंगे 320 प्लस 6 8 द 48, देन 3 1 द 3। तो अब इन तीनों नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे 320 उसके बाद है जी 48 और देन लास्ट पे है जी हमारे पास 3। तो हम तीनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे, 0 प्लस 3 और सॉरी 8 प्लस 3 तो 11 हो गया, 1 इधर कैरी, 2 और एक 3 3 और 4 7 7 इधर आ गया और 3 आ गया वैसे ही, तो 371 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो हमारे पास एक बेस 8 का नंबर गिवन था, बेस 8 गिवन थी, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया डेसिमल में, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। सिमिलरली इनको भी हमने कन्वर्ट करना है, तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं जी 4 4 3 को विद बेस है जिसकी 5, तो इसको भी सिमिलरली हमने वैसे ही कन्वर्ट करना है। ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी नंबर हैं आप सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे बेस 5 से, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस, फिर 4 है जी 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस, उसके बाद जी देखें 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस, देन फिर 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स थे हमने सबको बेस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पावर लगाएंगे जी 5 की, तो इधर 5 की पावर 0 स्टार्ट होंगे, राइट टू लेफ्ट आएंगे 0 1 2 और 3। अब देखें जी 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, तो 5 की पावर 3 का मतलब ये होता है कि 5 को आप 3 टाइम्स लिखें और 5 को 3 टाइम्स लिख के आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आंसर आता है। तो अगर हम जो है 5 को 3 टाइम्स लिखें और 3 टाइम लिख के इसको मल्टीप्लाई करें, तो उसका मतलब है 5 को आप 3 टाइम्स लिखें, तो क्या मतलब है जी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 देन मल्टीप्लाई फिर 5, तो 5 है 25, 25 को अगर फिर 5 से करें तो आता है 125। तो इधर हम लिख देंगे जी 1 4 वैसे ही मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 होता है 125, इधर आ गया 125 प्लस 4 आ गया वैसे ही मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर तो होता है 25 प्लस 3 आ गया वैसे ही मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 तो होता है 5, इधर आ गया 5 प्लस
3 आ गया 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 तो आसान होता है, इधर आ गया 1। अब देखें 4 को 125 से मल्टीप्लाई करें तो 125 मल्टीप्लाई करना है जी 4 से। 4 फॉर 20, 0 इधर, 2 इधर कैरी, 4 टू द 8 टू 10, 0 इधर, 1 इधर कैरी, 4 1 द 4 1 5, तो आ गया हमारे पास 500। तो इधर आ जाएगा 500 प्लस 25 को 4 से किया तो आ गया 100। ठीक है जी। 3 को 5 से किया, 3 5 का होता है 15, तो इधर हमारे पास आ गया जी 15। उसके बाद 3 1 द 3। अब इन सब नंबर्स को ऐड कर लेंगे, 500 प्लस 100 600, 615 615 और 650 में 3 ऐड किया तो हो गया 618। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, जो कि एक डेसिमल नंबर है। सिमिलरली अब हमने इस नंबर को कन्वर्ट करना है, जो कि है 2134। तो 2134 को भी कन्वर्ट करते हैं 2134, इसको कन्वर्ट करना है, जो कि एक बेस 5 वाला नंबर गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करने का मेथड सारे का सारा वही होगा। तो होगा यूज, देखें 2 आ जाएगा वैसे ही, ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर हैं अब सबको बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि है 5। 2 मल्टीप्लाई 5 दरम्यान है प्लस, फिर 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 दरम्यान में प्लस आ जाएगा, फिर 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तब हमने बेस जो है, जो कि 5 है, उसकी पावर लगाना स्टार्ट करनी है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इधर पावर आ गई 0, इधर 1, इधर 2 और इधर आ गई 3। तो 5 की 2 आ गया वैसे ही, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 क्या होती है, तो होती है 125। हमने किया अभी तक इधर 5 की पावर 3 तो क्या होती है 125, इधर आ गया 125 प्लस 1 आ गया वैसे ही, 5 का स्क्वायर होता है 25, इधर आ गया जी 25। देन तो 3 आ गया वैसे ही, मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 तो होता है 5 ही, मल्टीप्लाई 4 आ गया वैसे ही, 5 की पावर 0 है, किसी भी चीज़ की पावर 0 तो आंसर होता है 1, इधर आ गया 1। अब देखें 2 को 125 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 250। देन 25 को 1 से गया तो 25 1 द 25, 3 5 द आ गया 15, और देन लास्ट पे 4 1 द 4। अब इन चारों नंबर्स को अगर आप ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आता है, देखें 250, और 250 में अगर हम ये ऐड कर दें तो होता है 275। 275 में 15 ऐड किया तो 290, और प्लस 4 तो हमारे पास क्या आ जाता है जी 2 294 हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, जो कि एक डेसिमल नंबर है। सिमिलरली हमारे पास अब आखिरी नंबर बचा है ये वाला बाइनरी, इसको भी हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 111011। ठीक है जी। नंबर हमें गिवन है 111011, 111011 और बेस दी जा रही है जी इसकी 2। इसको हमने कन्वर्ट करना डेसिमल में, तो कन्वर्ट हम यूँ करेंगे, ब्रैकेट में जितने भी नंबर है आप सबको बेस से मल्टीप्लाई कर दें। पहला नंबर है जी 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दरम्यान प्लस, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद आ गया 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2, देन फिर 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, देन लास्ट पे फिर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब हमें 2 की पावर लगाना स्टार्ट करनी है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इधर आ जाएगी 0, इधर 1, इधर पावर 2, इधर पावर 3, इधर पावर 4, इधर पावर 5। तो देखिए 1 आ गया वैसे ही, मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 क्या होता है, तो 2 की पावर 5 का मतलब है आप 2 को 5 टाइम्स लिख दें। तो 2 को अगर हम 5 टाइम्स लिखें, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, इधर आ जाता है जी हमारे पास 32 प्लस 1 आ गया वैसे ही, 2 की पावर 4 होती है 16, 2 को 4 टाइम्स लिखें तो हमारे पास क्या आता है 16 प्लस 1 आ गया वैसे ही, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 होती है 8 प्लस 0 आ गया वैसे ही, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 होती है 4 प्लस 1 आ गया वैसे ही, मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 तो होता है 2 ही, प्लस 1 आ गया वैसे ही, किसी भी चीज़ की पावर 0 तो आंसर होता है 1, तो मल्टीप्लाई पे आ गया 1। ठीक है जी। अब देखें 32 को 1 से किया तो आ गया 32 प्लस 16 1 द 16 प्लस 8 1 द 8, 0 को 4 से किया तो आ गया 0, 2 1 द 2, देन लास्ट में 1 1 द 1। तो अब इसको जो है हम लिख लेंगे, ऐड कर लेंगे, 32 प्लस 16 तो हो गया 48,
48 250 और 8 58 और एक हो गया 59। देखें जी 10 और 16 26 में 32 ऐड किया तो 56 और 58 और 58 प्लस 1 59। तो हमारे पास क्या आ गया जिसका सम, तो हमारे पास सम आ गया जी 59। ठीक है जी। अब देखें, अब हमने सब नंबर्स को कन्वर्ट कर लिया। अब जो हमें क्वेश्चन गिवन था, उस क्वेश्चन को जो है, जो कि हमें ये क्वेश्चन गिवन था, इस क्वेश्चन को हम एज इट इज लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास गिवन था 563 और इसकी बेस थी 8 माइनस आगे ब्रैकेट थी 44 और इसकी बेस थी हमारे पास 5 माइनस 2134 और इसकी बेस भी गिवन थी 5 माइनस 111 और इसकी बेस हमें गिवन थी जी 2 और ये ब्रैकेट हमें गिवन थी। ठीक है जी। अब देखें हमारे पास 563 को जब हमने कन्वर्ट किया पिछले पेज पे, तो हमारे पास क्या आंसर आया था, तो हमारे पास आंसर आ गया 361 कह रहा हूँ। तो उधर हम लिख देंगे 371 माइनस वैसे ही, ब्रैकेट आ जाएगी वैसे ही 4433 का आंसर क्या आया था, तो हमारे पास आंसर आया था 618, वो लिख देंगे जी। माइनस 2134 को जब हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर आया था 294, इधर लिख देंगे 294 माइनस, इसको जब कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 59। जिसको सॉल्व करते हैं जी, तो देखें 371 हमारे पास आ जाएगा वैसे ही, माइनस पहले इस ब्रैकेट को हम सोल्व करते हैं। तो देखिए जी, वही डिमैश रूल के मुताबिक पहले हम ऐड करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करते होते हैं। तो 618 हम वैसे लिख लें, पहले इन दो नंबर्स को हम काट लें जी। तो 618 मैंने वैसे लिख लिया, ये ब्रैकेट वैसे आ गई 294 और माइनस 59, तो माइनस माइनस प्लस 294 और इसमें 59 ऐड किया, 4 9 13 3 इधर 1 इधर कैरी 10 और 5 15 5 इधर 1 इधर कैरी 2 और 1 3, तो 353 आ गया इधर 353 और ये ब्रैकेट आ गई वैसे। अब प्लस माइनस माइनस, तो 618 में से माइनस करना है, 618 माइनस से करना है 353, तो 8 में से 3 5, 1 में से 5 निकलता, इधर से कैरी 11 में से 5, तो बाकी बच गया 6 और इधर हमारे पास क्या बच गया 5 5 में से 3 तो 2, तो 265 हमारे पास बच गया जी। अब देखें 371 आ गया वैसे ही, माइनस इसका आंसर क्या है, हमारे पास आंसर है 265। अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो इधर हम आंसर इसका लिखते हैं जी। देखें प्लस माइनस माइनस 371 में 265 जो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास कितना बच गया, तो हम कर लेते हैं 371 265, 1 में से 5 नहीं निकलता, इधर से कैरी 11 में से 5, बाकी बच गया 6, 6 में 6 0, 3 में से 2 तो 1, तो 106 बच गया। अब इस 106 को जो है हम मजीद कन्वर्ट करेंगे बेस 2 में, बेस 5 में एंड देन बेस 8 में। तो पहले बेस 2 में जो हम कन्वर्ट करेंगे जी, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। देखें जी, बाइनरी में इसका क्या आंसर आएगा 106 है, पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। तो 2 5 द 10, 2 3 द 6, कितना बच गया 0, इतना लिख दिया। 2 2 द 4, ये 5 है, एक के नंबर को कहीं दे दिया, बन गया 13, 2 6 द 12, 13 है, एक बच गया, इधर लिख दिया। 2 1 द 2 और 2 3 द 6, 0 बच गया, वो इधर लिख दिया। 2 6 द 12, 13 है, एक बच गया, इधर लिख दिया जी। 2 3 द 6, कितना बच गया 0, इधर लिख दिया। 2 1 द 2, तो हमारे पास बच गया 1, हमने इधर लिख दिया। अब इसका आंसर हमें लिखना स्टार्ट करना है, इस 1 से लेके और इस 0 तक हमने आना है, ऐसे ऊपर की जानिब आना, ठीक है। मैं एरो लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। नहीं जी, अब हमारे पास नंबर था 106, हमने इसे कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, तो 106 को जब जब हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास इसका ये आंसर आ गया, इसको हमने बाइनरी में लिख लेना है। ठीक है जी। अब देखें 106 जो कि एक डेसिमल नंबर था,
जब हमने इसको कन्वर्ट किया बाइनरी में तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 विद बेस बाइनरी में कन्वर्ट किया तो बेस आ गया हमारे पास 2। ठीक है जी। अब हम इसको बेस 5 में कन्वर्ट करेंगे, देन हम कन्वर्ट करेंगे बेस 8 में। तो बेस 5 में करते हैं जी 5 2 द 10, उसके बाद जी 5 1 द 5, 6 से एक बच गया तो लिख दिया जी 5 4 द 20, कितना बच गया जी, तो हमारे पास बच गया 1। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या इसका आंसर आ गया 106 को जब हमने कन्वर्ट किया, जो कि डेसिमल नंबर था, इसको हमने कन्वर्ट किया बेस 5 में, तो हमारे पास आंसर आ गया जी, इस 4 से लिखना स्टार्ट करना है और इस 1 तक आपने आना है, इस 1 तक। तो मैं एरो लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो हमारे पास आंसर आ गया 4 1 1। ठीक है जी 4 1 1 विद बेस लगा देंगे हम इसकी भी 8। ठीक है जी। देन हम बेस 8 में कन्वर्ट करते हैं 106, कन्वर्ट करना जी बेस 8 में, तो 8 1 द 8 10 है, 2 बच गया, इधर कैरी दे दिया, बन गया 26। तो 8 3 द 24, बाकी बच गया 2, इधर लिख दिया। उसके बाद जी 8 1 द 8 भाई कितना बच गया 5, तो इधर लिख दिया। ठीक है। अब क्या आंसर आ गया, तो इस 1 से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने आना है 2 तक। ठीक है जी। तो अब क्या आंसर आ गया 106 जो है, जब उसको हमने, जो कि एक डेसिमल नंबर था और उसको हमने कन्वर्ट किया बेस 8, सॉरी इधर बेस 5 थी, जब उसको हमने कन्वर्ट किया बेस 8 में, तो हमारे पास आंसर आ गया 1 5 और देन लास्ट पे 2 और इसकी बेस किया जी, तो इसकी बेस हमारे पास आ रही है जी 8। ठीक है। तो हमने बेस लगा दी 8, इधर हमारे पास क्या है, तो इधर बेस ना मैंने 5 लगानी थी, बाई चांस गलती से मेरे से 8 लगी, इधर बेस 5 है। ठीक है जी। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसने हमें ही कहा था आपने इसको सॉल्व करने हैं, इवेल्युएट करने हैं और देन उसका आंसर जो है वो आपने बाइनरी में, बेस 5 में और बेस 8 में कन्वर्ट करने हैं और फिर लिखने हैं। तो हमने कन्वर्ट करके लिख लिया और इसका ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। ठीक है। बेस बाइनरी में ये आया, बेस 5 में ये आया और ऑक्टल में हमारे पास, यानी कि बेस 8 में हमारे पास ये आ गया। ठीक है जी। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगे तो मेरा चैनल जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोज़ जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।